चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को फिर लगी फटकार। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई की फिर क्यों लगाई क्लास। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को नोटिस क्यों। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक बार जब उसे फटकार लगी तब एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल चुनाव आयोग को दिए थे, लेकिन उस डिटेल को साझा करने में उसने एक बड़ी ही चालाकी की, एक बड़ा राज छिपा लिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने पकड़ा। एक बार फिर से एसबीआई की जमकर क्लास लगा दी। इतना ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को डबल डोज मिला है। सीजेआई की फटकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस भी जारी कर दिया है। साथ ही उस नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन सोमवार तक यानी 18 मार्च तक की दी है। अब सवाल यह है कि आखिर एसबीआई ने क्या चालाकी की, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमकर फजीहत हुई है। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी साझा करते वक्त एसबीआई ने यूनिक नंबर छिपा लिया है, यानी कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर के डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दिए हैं। इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई के दौरान एसबीआई से पूछ डाला कि यूनिक नंबर के डिटेल्स क्यों नहीं दिए गए हैं। साथ ही नोटिस भी थमा दिया गया है और उसका जवाब सोमवार यानी 18 मार्च तक देना है। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर डाली गई याचिका के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। The court also raised the issue of the information submitted by the State Bank to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds. So therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number, because the Election Commission had said that we can't do the matching of the donor and the recipient because there are 22,000 bonds and this information is kept in two different silos. So the court said that this, at least the numbers in each, the donor as well as for the recipient, should have been revealed, and therefore they have issued notice, because today the Solicitor General said Election Commission, the State Bank is not here, State Bank is not a party, please issue notice to the Election Commission, to the State Bank. So the court has issued notice to the State Bank and listed this matter on Monday to hear this issue. अब ये भी जान लीजिए कि आखिर चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर क्या खासियत रखते हैं कि एसबीआई ने उसे छिपाया और उस पर सीजेआई की डांट भी उसे खानी पड़ी। दरअसल चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर में ही दान लेने वाले और दान देने वाले का पूरा डिटेल होता है। हालांकि ये चुनावी बॉन्ड्स पर सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते, इसे अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए ही देखा जा सकता है। अब एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर क्यों छिपाए, इसका जवाब उसे 18 मार्च तक देना है, जिसमें शायद ये भी राज खुले कि उसने किसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।